हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए मैट्रिसेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस के अंदर कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के मैट्रिसेस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इफ ए मैट्रिक्स है 63 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 63 एलिमेंट है। तो पूछा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्लियर आपका। अब देखिए m क्रॉस n या फिर m बाय n जो है वो क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है आपका, बताइए, 63 होता है। और ये भी हमें पता है कि m का मतलब नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स और n का मतलब कॉलम इन मैट्रिक्स। क्लियर है। तो आपको उन सभी नेचुरल नंबर के पेयर बनाने जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 63 आ जाए, वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर आपका। देखिए 1 क्रॉस 63, 63 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 21, 21 क्रॉस 3 एंड 7 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 7। क्लियर आपका। तो ये सारे क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर हैं, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 63 आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं आपके, 6 पेयर पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन क्या आपका, बताइए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2/3 मैट्रिसेस विद ईच एंट्री 2 और 3। इट्स मीन्स आपको 2/3 की मैट्रिसेस बनानी है और उसमें जो एंट्री है ना वो क्या है आपका, 2 और 3 है। क्लियर आपका। अब देखिए इट्स मीन्स हमें मैट्रिसेस बनानी है, उनका ऑर्डर क्या है, 2/3। क्लियर हो गया आपका। और इसमें जो एंट्री लिखेंगे ना वो क्या लिखेंगे, 2 और क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हम बेसिक से करेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो फॉर्मूला क्या इसका, डायरेक्ट देखिए, एंट्री की होल पावर ऑर्डर है। क्लियर आपका। देखिए हमें 2 और 3 की हेल्प से 2/3 की बहुत सारी क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। अगर इसको हम मैनुअल मेथड से करें तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा। तो इसकी अप्रोच क्या है, एंट्री की होल पावर क्या, ऑर्डर। अब देखिए एंट्री केस में 2 और 3, इट्स मीन्स कितनी एंट्री है, 2 एंट्री है। तो 2 कहाँ जाएगा आपका, बेस में। और ऑर्डर क्या है आपका, बताइए, 2/3। 2/3 का मतलब 2 3 जा 6, कितना आ गया आपका, 6। इट मीन्स 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, देखिए 64। क्लियर है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 और 3 की हेल्प से 2/3 की 64 मैट्रिक्स क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। क्लियर आपका। तो ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है, बताइए, बी ऑप्शन ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके बेस पर आपके लिए। देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 2/2 है। और इसमें जो एंट्री लेनी है वो क्या लेनी है, 0 1 एंड 2। इट्स मीन 0 1 2 की हेल्प से 2/2 की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। क्लियर आपका। तो देखिए, तो बताइए एंट्री कितनी है, बताइए, 3 एंट्री है। इट्स मीन्स बेस पे कितना आएगा आपका, 3। और ऑर्डर क्या है, 2/2 का मतलब कितना हो गया आपका, 4। इट्स मीन्स 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें एंट्री दे रखी हो और हमें ऑर्डर ऑफ क्या दे रखा हो, मैट्रिक्स, तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और फाइंड करना है ए की होल पावर क्या, 16। अब देखिए ए मैट्रिक्स का दे रखा आपके पास 1 0 0 1। अब देखिए आप माइंड में इस बात को रख लीजिए, जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। क्लियर आपका। देखिए अगर हम ए स्क्वायर निकालना चाहें तो इट्स मीन्स ए इंटू में ए, 1 0 0 1 एंड 1 0 0 1। क्लियर आपका। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम में, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा, 1 की 1 में 0, 1 की 1 में 1 और 0 की 0 में 0, तो 1 आ गया। फिर इन दोनों की इस दोनों में करेंगे, कितना आएगा आपका, 1 की 0 में 0, 0 की 1 में 0। सिमिलरली सेकंड रो की किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, 0 की 1 में 0 और 1 की 0 में 0। फिर सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 0 की 0 में 0 और 1 की 1 में 1। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जब भी हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज सेम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि a की पावर 16 भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा, 1 0 0 1। क्लियर होगा आपका।
ठीक है जी, ये लॉजिक बेस पे क्वेश्चन कर दिया हमने। इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स है, और फाइंड करना ए की पावर क्या 4 निकालना आपको। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की अप्रोच से करेंगे। देखिए हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स में हम अगर 5 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारा 1 0 0 1 आ जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए अगर हमें निकालना ए की पावर 4, इट्स मीन्स 5 की पावर भी 4 रहेगा और इस मैट्रिक्स की पावर भी क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है जी, तो 5 की पावर 4, और हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स को कितने टाइम भी क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आती है ऑलवेज सेम आती है। तो इसका आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 5 की पावर 4 की सब में क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 4 0 0 5 की पावर 4। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक्स वाई जेड आर 3 मैट्रिसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम पी बी। एम पी बी की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स और वाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके आता है जेड मैट्रिक्स आता है, और ये क्या दे रखे इनके ऑर्डर दे रखे। तो जैसा कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो से मैच कर जाए। इट्स मीन्स अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए m इंटू एन है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू क्यू है, तो देखिए इसकी कॉलम इसकी रो से क्या कर गए मैच कर गए। अब ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ना वो m बाय क्यू की होगी, m बाय क्यू की होगी। ठीक है जी, तो इसी रूल को फॉरवर्ड करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस 3, हमारे पास जो y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस 4, और हमारे पास जो z मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास 2 क्रॉस b। ठीक है जी, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है, अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो से मैच करेगा, तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू कितना है देखिए आपका 3। क्लियर होगा आपका। ठीक है जी, और ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी m बाय 4 की, तो देखिए ये मैट्रिक्स बनेगी m बाय 4 की, तो कंपेयर करेंगे m बाय 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द मैट्रिक्स A बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन A इज। ठीक है जी, जो A मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक भी है और क्या है आपकी स्क्यू भी है। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए इस बात को, जो आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है ना, जीरो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू दोनों होती है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू नहीं होगी, जो स्क्यू होगी तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी। पर अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और क्या है स्क्यू भी है तो मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है जीरो मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। फिर डजन मैटर है वो 2/2 की मैट्रिक्स है या फिर क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है। क्लियर आपका। तो ध्यान रखिए जो मैट्रिक्स स्क्यू और सिमेट्रिक दोनों होती है उसे क्या बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। क्लियर आपका। तो ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया आपका जीरो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि A एंड B आर टू मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल टू B एंड BA इक्वल टू A, देन A² प्लस B² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर सबसे ईजी मेथड क्या है कि देखिए जब भी आपको बोले कि AB इक्वल टू B है एंड BA इक्वल टू क्या है A है, उस केस में हमें पता है कि जो A और B है ना वो कौन सी मैट्रिक्स होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। क्लियर आपका। तो A और B कौन से मैट्रिक्स होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि A² किसके बराबर होगा A के एंड B² किसके बराबर होगा B के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि A² प्लस B² इक्वल टू A प्लस B होगा। क्लियर होगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका डी ऑप्शन ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी, बी ए इक्वल टू ए, इट्स मीन्स ए एंड बी कौन से मैट्रिक्स हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि A² A के बराबर होगा और B² B के बराबर होगा। तो A² प्लस B² इक्वल टू A प्लस B होगा। क्लियर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए एंड बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए एंड बी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब देखिए हमें पता है कि जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, उस केस में ए क्या होता है, बी का इन्वर्स होता है, और जो बी होता है वो ए का इन्वर्स होता है। ठीक है जी, पास में आ गया आपको? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ध्यान दिए, जब ए इन्वर्स होगा बी के बराबर, बी इन्वर्स होगा ए के बराबर, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखिए ए बी इक्वल टू 1 होगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, और सिमिलरली ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इनवर्स। क्लियर आपका? ठीक है जी। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए डी ऑप्शन ठीक है। क्लियर आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको इस ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट का सम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है ना, वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए, तो ए का अगर हमें ट्रेस निकालना है तो क्या निकालेंगे, देखिए इसका मेन डायगोनल क्या है, देखिए ये क्या है इसका मेन डायगोनल, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 12। तो अगर हमारे पास ऐसे ही कोई बी मैट्रिक्स है 3/3 की, 2 4 6, अब देखिए ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, एक 3/3 की मैट्रिक्स है, और अगर हमें इस 3/3 की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, सम। तो किसी भी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो इट्स मीन्स 2 + -1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नंबर 10 क्या है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए की पावर 4 इक्वल टू क्या है, के ए है, और फाइंड क्या करना आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए ए की पावर 4 का मतलब होता है कि ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। क्लियर आपका? अब देखिए ए मैट्रिक्स कितनी है आपकी, देखिए 1 1 1 1 एंड सिमिलरली 1 1 1 1। क्लियर आपका? अब देखिए, अब हम इस मैट्रिक्स की इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो 2 आएगा, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो अगेन 2 आएगा, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में तो अगेन 2 आएगा, और फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में तो अगेन क्या आएगा, 2 आएगा। इट्स मीन्स ए स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, ए की 4 निकालना है। तो इट्स मीन्स आपको इसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, तो अगेन वही प्रोसेस, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 8 8 8 8, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आप देखिए ए की 4 इक्वल टू कितना है, के। तो देखिए 8 8 8 8 इक्वल टू 4 इक्वल टू के इंटू में ए। क्लियर आपका? अब देखिए अगर हम इस मैट्रिक्स में से 8 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो 1 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर आपका? और मैच करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 8 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, देखिए ऑप्शन डी। डी कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ये है इसकी कौन सी अप्रोच, बेसिक अप्रोच है। अब बताते हैं इसकी शॉर्टकट अप्रोच। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएं जब किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, और हमें उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका अपना शॉर्टकट भी होता है। देखिए जब हमने ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कितना आया, देखिए 2 आया, तो बाकी फर्दर एलिमेंट भी क्या आएंगे, ऑलवेज 2। तो हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करके फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है, और बाकी फर्दर एलिमेंट को सेम लिखना है। सिमिलरली जब हम अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करना, कितना आया आपका, 8 आया, और बाकी फर्दर एलिमेंट भी क्या आएंगे, 8 आएंगे। क्लियर आएगा? तो आपको इसी प्रोसेस से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर आपका?